जय हिंद बच्चों। पिछले दो वीडियो में हम आप सभी को बहुपद चैप्टर के बारे में बता चुके हैं। फिर उसके बाद बहुपद के हम प्रकार पढ़े थे, उसके बाद बहुपद के शून्यक पढ़े थे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिर अगले लेक्चर में हम देखे थे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है और फैक्टर थ्योरम क्या है, उसका अर्थ समझे थे। आज हम इन दोनों लेक्चरों के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन आपसे दो लेक्चर समझने के बाद बनता भी है या नहीं। तो उदाहरण हम एक ले रहे हैं आपका एक्सरसाइज 2 का। तो कह रहा है नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। अब प्रत्येक आकृति y=px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों के लिए प्रत्येक px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक फिगर दिख रहा है, उसमें आपको पूछ रहा है y=px है। इक्वेशन क्या है समझिएगा, y=px है, यानी ये जो पॉलिनोमियल है वो चाहे कोई भी घात का हो, हमको उससे मतलब नहीं है, वो इक्वेट किससे कर दिया है, y का से। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि बहुपद के शून्यकों को की संख्या को ज्ञात कीजिए ग्राफ को देख के। तो कैसे आप ज्ञात करिएगा, आपको हम बताए हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जितना बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका जीरो होगा। तो एक नंबर देख लीजिए, एक बार x एक्सिस को काट रहा है तो एक जीरो होगा। दो बार यहाँ 2 नंबर में काट रहा है तो 2 जीरो होगा। तीसरा नंबर देखिए यहाँ 3 बार काट रहा है तो 3 जीरो होगा, सिर्फ देख के बताना है। चौथा नंबर देखिए एक बार काट रहा है तो 1 जीरो होगा। पांचवा नंबर देखिए सिर्फ एक बार छू रहा है तो जीरो कितना होगा, 1। और छठा नंबर देखिए 1 2 3 4 जीरो होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं। एग्जाम्पल तो मेरा ख़त्म हो गया, एग्जाम्पल 1 ख़त्म हो गया। 2.1 भी वही क्वेश्चन है फिगर वाला। तो देखिए एक नंबर में देखिए x एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है। ग्राफ भी आपका स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि x एक्सिस को कहीं टच भी नहीं कर रहा है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरो क्या होगा, 1 भी नहीं। दूसरा नंबर देखते हैं तो x एक्सिस को एक जगह कट रहा है तो 1 जीरो होगा। तीसरा नंबर देखिए 1 2 3 जगह काट रहा है तो 3 जीरो होगा। चौथा नंबर देखिए 2 जगह काट रहा है तो 2 जीरो। पांचवा देखिए 1 2 3 4 जगह काट रहा है x एक्सिस को तो 4 जीरो होगा। और छठा नंबर देखिए, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे काट नहीं रहा है बल्कि उसका कर्व क्या कर रहा है, छू रहा है x एक्सिस को। आपको हम बताए हैं केस शायद वो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का थर्ड था, शायद थर्ड नहीं सेकंड नंबर था, जो सिर्फ x एक्सिस को टच करते हुए जाता था। तो वहाँ पे कितना जीरो होता था, 1 जीरो। तो यहाँ पे देखिए 2 जगह टच कर रहा है, 1 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टोटल जीरो कितना होगा, 3 जीरो। ये हम छठा नंबर का बात कर रहे हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन को अलग कर देते हैं। ये y=px दे दिया, यानी ये कह रहा है ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो बहुपद है, ये x के टर्म में होगा। कुछ भी हो सकता है, x² + 2x + 3 इस टाइप का हो सकता है। यदि ये पॉलिनोमियल, समझिएगा बात को, y के टर्म में दे दे तो क्या होगा, y के टर्म में देने का अर्थ है py, यानी पूरा पॉलिनोमियल किस टर्म में है, y के टर्म में, तब होगा y² + 2y + 3। इस रूप का रहे तब क्या करना है, उसी तरह चूँकि अब ये y के टर्म में है तो समझिए y एक्सिस पे आपका दिया हुआ है मान, और x एक्सिस का कुछ यहाँ पे चर्चे न है। तो x एक्सिस का चूँकि यहाँ पे चर्चा न है, और हम ग्राफ जानते हैं x और y कोऑर्डिनेट पे ही सामान्यतः बनाते हैं, इसीलिए इसमें x को लाने के लिए हम पूरा ये जो आपका इक्वेशन है इसको इक्वेट कर देंगे x से। तब हम कह सकते हैं x=py। और यदि x=py इस टाइप का दिया रहे तब आप देख लीजिए, तब हम क्या बोले थे, तब आपको जीरो कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे आपका y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। x जीरो कहाँ पे होता है, पूरा पॉलिनोमियल जीरो कहाँ पे होगा, पूरा पॉलिनोमियल जीरो होने का मतलब क्या है, x जीरो होगा। और x जीरो कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। इस बात को ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे तो सामान्यतः बोर्ड में आपको इसी प्रकार देगा y=px करके, लेकिन यदि क्वेश्चन चेंज भी कर दे तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है।
तो x इक्वल टू पी वाई दे दे, तब हमको अगर पोलिनोमियल को जीरो खोजना है, पोलिनोमियल का जीरो यानी वैसा नंबर y का वैसा वैल्यू जो पूरे पी वाई को क्या कर दे जीरो। अब पी वाई किसके इक्वेट कर दिए हैं x के, यानी पोलिनोमियल जीरो होने का मतलब है x जीरो, और x जीरो कहाँ पे होता है y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे पोलिनोमियल जीरो होगा। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए, एक नंबर में आपका जीरो होगा 1, 2.1 का ही एक ही नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। यदि आपको x इक्वल टू पी वाई दे दे तब के लिए बता रहे हैं। एक नंबर में आपका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 1, क्योंकि y एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। 2 नंबर में देखिए y एक्सिस को नीचे की ओर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें भी 1 जीरो होगा। 3 नंबर देखिए y एक्सिस को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें भी 1 जीरो होगा। 4 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट अभी तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये अगर ग्राफ को देखिए फिगर के हिसाब से अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें पी वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू करके नहीं दिया है। यदि देता तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देता। ये इस प्रकार का आपका है, इस प्रकार से, तो इसको यदि आप बढ़ाइएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये भी y एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। ये जैसा आपका ग्राफ है, चौथा नंबर का बात कर रहे हैं। अगर पी वाई इक्वल टू एक्स देता तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखाता, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको देख सकते हैं, यह एक्स वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाइएगा आप इमेजिनरी डॉटेड लाइन से, तो आपको पता चल जाएगा ये वाई एक्सिस को एक जगह टच करने वाला है। ठीक है, अब 5 नंबर देखते हैं। अगर पी वाई इक्वल टू एक्स रहता है तब वाई एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। 6 नंबर भी वाई एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। आपका हो गया क्वेश्चन समाप्त। आपको दोनों कंडीशन बता दें, पी एक्स इक्वल टू वाई रहे तब क्या होगा, और पी वाई इक्वल टू एक्स रहे तब क्या होगा। उम्मीद करते हैं फिगर वाला प्रॉब्लम में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 तो मेरा ख़त्म हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। देखिए क्या कर रहा है एग्जाम्पल नंबर 2। द्विघात समीकरण एक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 के रूप का शून्य ज्ञात करने बोल रहा है, जीरो ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10। एग्जाम्पल 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10। ठीक है, बच्चे को थोड़ा सा इस टाइप के सवाल में दिक्कत होता है। हम थोड़ा एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं, वैसे तो बनाने वाले इसको बहुत आसानी से बना लेंगे, लेकिन बच्चों को दिक्कत यहाँ पे क्या होता है, इसको तोड़ नहीं पाते हैं। इसको फैक्टराइज कैसे करना है, गुणनखंड कैसे करना है, ये नहीं जानते हैं। तो इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज आराम से पहले समझेंगे। तो सबसे पहला काम है, ये मेरा दे दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, माफ कीजिएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया है। अब हमको इसमें क्या क्या करना है, जीरोज। तो एक तरीका है कि आप x का अपने मन से मान रखते जाइए, और जो ये पूरे टर्म को, पूरा पोलिनोमियल को जीरो कर देगा, वही हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जीरो। तो ऐसे अनंत संख्या आप कितना इमेजिन करिएगा और पुट करते जाइए, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका कुछ तरीका भी है। देखिए तरीका क्या है, तो ये है आपका एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा। यदि हम इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दें, अगर इसको हम फैक्टराइज कर दें, तब क्या होगा। मान लीजिए ये जो पूरा टर्म है, हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दें, इसको फैक्टराइज कर दें, तो मान लीजिए ये ब्रैकेट में कुछ टर्म आएगा, ब्रैकेट में कुछ टर्म आएगा, या इसको 3 भाग में भी आप तोड़ सकते हैं। जितना भाग में टूटेगा उतना भाग में तोड़ दीजिए। तोड़ने से हमको क्या होगा, बच्चे से जानते हैं फैक्टराइज करना है, क्यों करना है ये पता नहीं है, तो समझिए क्यों करना है। यदि हम इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दें, तब हमको इसको जीरो बनाने में बहुत आसानी होगा। ये अधिक से अधिक 2 पद 3 पद का होगा, सरल पदों में हो जाएगा। तब इसमें आप x का कुछ भी वैल्यू रखिए, और अगर उस वैल्यू पर ये जीरो हो जाता है तो ये पूरा टर्म का जीरो क्या होगा, x का यह वैल्यू। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई संख्या x है और यदि कोई संख्या y है और x इंटू वाई इक्वल टू जीरो होता है,
तब हो ना हो या तो x 0 होगा या y 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही होता है। या आपका ये भी हो सकता है कि दोनों आपका 0 ही रहे, दोनों 0 हो सकता है, या x भी 0 हो सकता है या y भी 0 हो सकता है। इसीलिए हम इसको फैक्टराइज करके सरल रूप में कर दिए। ये हमको थोड़ा भारी लग रहा है, हम इसको सरल रूप में कर दिए, फिर हमको देखना आसान रहेगा। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x का किस वैल्यू पर यह 0 होगा। आप बस देखते जाइए, आपको अब थोड़ा सा दिखाने के बाद पता चलेगा हम फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं। तो चलिए, अब अगला टर्म है सर फैक्टराइज करें कैसे, तो समझिएगा। ये जो आपका c है, हम जानते हैं इसको क्या कहते हैं, c, इसको कहते हैं b, x का कोफिशिएंट को, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, a। यहाँ पे a आपका 1 है, b आपका 7 है, a = 1, b = 7 और c = क्या है, 10 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि ये जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये ax² + bx + c के रूप का है, तो a b c का हम वैल्यू देख के पता कर लिए। अब देखिए आगे, हमको b को इस प्रकार से स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का अर्थ है इस प्रकार से इसको दो भागों में तोड़ना है कि हमको ये जो b है, मान लीजिए इसको हम तोड़ते हैं m और n के रूप में, तो इसका जो m × n होगा वह होना चाहिए आपका AC के बराबर, और m + n जो होगा वह होना चाहिए आपका b के बराबर। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे से। मान लीजिए ये जो हम b है इसको दो भागों में तोड़े m और n के रूप में, तो इस प्रकार से तोड़ें कि m और n को जोड़ेंगे तो वो b आ जाएगा, और m और n को अगर गुना करते हैं तो वो c और a का गुणनफल के बराबर हो जाएगा। बहुत आपको भारी लग रहा होगा, कुछ भारी नहीं है। अब देखिए इसको प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं x² + 7x + 10 = x² प्लस, अब देखिए 7 को हम किस रूप में तोड़ें, यहाँ देखिए 10 × 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 10 × 1 क्या होगा 10 है। तो 7 को हम किस रूप में तोड़ें कि उसका जो दो संख्या है उसका योगफल क्या, उसका गुणनफल क्या हो जाए, 10 हो जाए और उसका योगफल 7 हो जाए। तो हम सोच रहे हैं तो 5 और 2 ऐसा संख्या हमको दिख रहा है। हमको लग रहा है कि 5 और 2 में अगर 7 को तोड़ देते हैं तो 5 × 2 हो जाएगा 10, जो कि 10 और a का गुणनफल का बराबर है, और 5 + 2 = हो जाता है 7, जो कि b के बराबर है। बस हो गया मेरा काम। आपको बस यहीं पे छोटा सा दिमाग लगाना है। तो इसको हम तोड़ दिए प्लस के रूप में, 5x + 2x के रूप में तोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, +10। अब इसको क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। इसमें देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन आ रहा है तो x हम बाहर लिख दिए। अब यहाँ अंदर गुना करिए तो ये x, उम्मीद करते हैं आपको कॉमन लेने आता होगा। जो चीज़ दोनों में उभयनिष्ठ रहता है उसको बाहर कर देते हैं और बाकी बचा हुआ टर्म को वैसे के वैसे ले लेते हैं। तो x कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचा, x प्लस का प्लस दे दिए। यहाँ से x हम ले चुके हैं तो यहाँ पे क्या आ गया 5। अब देखिए, अब यहाँ का टर्म को प्लस का प्लस लिख दीजिए। इस वाले टर्म में हम कॉमन लिए थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कॉमन क्या आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लेने पे यहाँ आता है x, और 10 से 2 कॉमन लीजिएगा तो आएगा आपका 5। और थोड़ा सा अमेजिंग बात यह है कि कॉमन लेने के बाद यदि आप इसको वापस से गुना करिएगा तो इसी के बराबर आ जाएगा। आप देख लीजिए, 2 × x 2x, 2 × 5 10, x × x x², x × 5 5x। कोई दिक्कत है, वही एक्सप्रेशन को हम सिर्फ लिख दिए हैं आगे तोड़ के। अब इसको हम इक्वल टू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए x + 5, x + 5 इस दोनों में है, तो हम अब x + 5 को कॉमन ले लेंगे। तो x + 5 को हम कॉमन ले लिए तो मेरा बच गया क्या, इस वाले पूरे टर्म में देखिए, ध्यान से अच्छा समझ लीजिए, एक सवाल समझिए बाकी आराम से बना लीजिए। ये वाला टर्म में हम x + 5 को निकाल लिए तो बचा क्या, x, तो जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए x, ठीक है।
अब अगला वाला टर्म में देखिए, इसमें से भी हम x+5 निकाल लिए हैं, इससे निकाल लिए हैं तो बचा क्या 2। 2 है किस रूप में, प्लस के रूप में, तो +2 रहनी थी। अब इसको वापस गुना करिएगा तो x गुने x+5, x को इससे गुना करिए पूरे टर्म से, तो x गुने x+5 रहा है। अब फिर 2 गुने x+5 यहाँ है। तो ये एक्सप्रेशन को हम तोड़ दिए सरल पदों में, किसमें, x+5 इंटू x+2। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे इफ x² + 7x + 10 = 0, देन अब देखिए यदि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये = 0 होगा, यानी x का कोई वैल्यू पे ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा 0 आ रहा है, तब क्या होगा, हो ना हो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, क्योंकि इसको गुणनखंड करने पे हम इसको 2 सरल भागों में तोड़ दिए हैं। अब मान लीजिए ये = आ गया है n × n। अब हम एक बात कर रहे हैं, यदि ये पूरा टर्म = 0 है तब हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, या तो मेरा m 0 होगा या तो मेरा n 0 होगा या मेरा दोनों 0 होगा। समझते हैं कि नहीं, ठीक है। तब x+5 = 0 और x+2 = 0 हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। यदि मेरा x² + 7x + 10 0 के बराबर है, तब हो ना हो ये जो x+5 वाला टर्म है ये 0 के बराबर होगा, या x+2 वाला जो टर्म है ये 0 के बराबर होगा, या दोनों भी हो सकता है। तो हम दोनों को लिख दे, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों भी हो सकता है, बात को समझिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं that is x = -5 और x = -2। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यदि अब यहाँ पे समझिए x+5 = 0 है, तब हो ना हो x = क्या होगा, -5 होगा, तभी तो -5 और +5 = 0 हुआ होगा। और यहाँ देखिए x+2 = 0 है, तब हो ना हो x वाला टर्म क्या होगा, -2 के बराबर होगा, इसीलिए -2 + 2 = 0 होगा। सो आगे लिख दीजिए -5 and -2 are zeros of px, यानी -5 और -2 क्या है, बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब इस चीज़ को आप इंग्लिश वाले नोट करिए और ज़रा सा हिंदी वाले ध्यान दीजिए। लिख देते हैं यहीं पर रख देते हैं, यदि तब या इसका हिंदी होता है इस प्रकार, डेट इज का, इसलिए और बहुपद के शून्यक हैं। और यहाँ पे = आप px भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। तो ये तो बताए हम एगो बताने में, आपको लग रहा होगा सर हल्का सवाल था, बहुत आप लॉन्ग खींच दिए। कुछ लॉन्ग नहीं खींचे हैं, बस थोड़ा सा समझाना पड़ता है, सब तरह के बच्चे रहते हैं। अब इसके बाद आपका सवाल बनने में ज़रा सा भी देरी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे ज़रा सा बात आगे बोल रहा है क्या, कि इसका शून्यक और गुणांकों के बीच रिलेशन निकालना है, संबंध क्या है। अब यहाँ पे फटाक से देख लीजिए, लेट आगे लिखना है
अल्फ़ा इजकल टू, अब मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा के टर्म में इसको मान लेते हैं दोनों शून्य को, -5 एंड बीटा इजकल टू क्या है आपका -2। देन यहाँ पे 9 पहले दे दीजिए। अब देखिए हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, पहले रहने दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है देखिए, -5 प्लस -2 इजकल टू -7, -7 के बराबर है। और जो इजकल टू किस क्या होगा, -b/a। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। हम अल्फ़ा प्लस बीटा को योगफल के रूप में देखें तो देखते हैं ये -b/a के बराबर होता है। अब कैसे तो देख लीजिए, यहाँ पे b मेरा क्या है 7 और यहाँ पे देखिए a क्या है 1, तो 7/1 और उस पर माइनस लगा दीजिए। और इसमें भी आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए हेयर a इजकल टू 1, b इजकल टू 7, c इजकल टू 10। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लिख दिए और इसको मान लिए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -5 प्लस -2 कर दिए इजकल टू -7, जो कि किसके बराबर है -b/a। फिर आगे देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू क्या है, तो -2 कहाँ है, -2 गुने -5, तो -2 इंटू -5 इजकल टू क्या आ गया 10, जो कि किसके बराबर है c/a। c/a हो गया रिलेशन प्रूव्ड। यहाँ पे लिख दीजिए, नाव को लिखिएगा अब, हेयर को यहाँ माना तब, और यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध। वैसे हिंदी वाले सिद्ध प्रूफ भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया आपका, ये हो गया एग्जाम की दृष्टि से कैसे बनाया जाता है, आपको अच्छे से बता दिए। अब बस इसको नोट कर लीजिए और थोड़ा सा समय ज़्यादा लगने के लिए माफ़ी चाहते हैं। अब आपको ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा। किसी भी चीज़ को पढ़िए तो थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आप कैसो बनाइए, तेज़ी से खींचिए। प्रैक्टिस चूँकि करना है तो आपको बार बार इस तरह नहीं बनाना है। आप इसको अभी तेज़ी से हल करने की सिर्फ कोशिश करें। आपको एग्जाम में कैसे बनाया जाता है ये हम आपको एक तरीका सिखा दिए। अब फिर से बता रहे हैं, आपको मेरा तरीका कॉपी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने तरह से मुझसे भी बेहतर तरीके से बनाएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² - 3 क्या है, बहुपद है और उसका शून्य ज्ञात करना है। फिर उसके बाद रिलेशन ज्ञात करना है उसमें शून्य और उसका कोफिशिएंट के बीच में। तो एग्जाम्पल नंबर 3, x² - 3 है। तो सॉल्यूशन लिखिए तेजी से, px इजकल टू x² - 3। तो इसको स्प्लिट करते हैं दो भागों में। तो हम जानते हैं a² - b² आप पढ़े होंगे। a² - b², a + b इंटू a - b। ठीक है, देखिए तो ये a² - b² के रूप का हमको दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं। पहले देख लीजिए ये कैसे है, a² - b² x² माइनस यहाँ पे हम √3 पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम जानते हैं √3 का स्क्वायर 3 के बराबर होता है, अब लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं x - 3 इंटू x + √3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से, इफ px = 0, इसलिए x - √3 = 0 एंड x + √3 = 0। पैकेट हटाइए, ठीक है। और
x इजकल टू √3 एंड x इजकल टू -√3। प्लस इधर गया माइनस हुआ, माइनस इधर गया प्लस हो गया। ठीक, अब आ गया। अब यहाँ पे फिर से कर लीजिए। नाउ यहाँ पे देखिए अब क्या क्या है, ए बी सी। हेयर ए इजकल टू क्या है मेरा 1 है, b इजकल टू मेरा क्या है, यहाँ पे देखिए x वाला टर्म है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 0। तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। c इजकल टू क्या है -3। आप देख सकते हैं यहाँ पे x वाला टर्म है नहीं, x स्क्वायर है, फिर उसके बाद सीधे कांस्टेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं द्विघाती बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक है, इसका पावर तो मैक्सिमम देख लिए 2, लेकिन x वाला टर्म है ही नहीं, तो x वाला टर्म क्या होगा, मान लीजिए कुछ भी होगा, bx के रूप का ये हुआ है, तो ये क्या है मेरा इजकल टू 0 है यहाँ पे। तो 0 होने का मतलब क्या है, x 0 होगा नहीं, x 0 होता तो ये भी 0 हो जाता, मेरा b 0 होगा, इसलिए हम क्या कर दिए b इजकल टू 0। अब तेजी से देख लीजिए। लेट अल्फा इजकल टू, मान लिए अल्फा को क्या √3 एंड बीटा इजकल टू -√3। इसलिए अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या आ रहा है मेरा √3 माइनस, प्लस करिए, अब माइनस में ब्रैकेट में दे दीजिए, इजकल टू 0। इजकल टू क्या है मेरा -b/a। 0 में माइनस लगाइए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 0/1, कोई भी संख्या को 0 में भाग दे दीजिए तो क्या हो जाता है 0, तो हो गया -b/a। अब यहाँ पे और लीजिए अगेन, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या है मेरा 3 गुना -3 इजकल टू क्या हो जाएगा, पहले लिख लीजिए √3 इंटू -√3 -3 आ गया, तो जो किसके बराबर है c/a के, हो गया प्रूव। इतना ही समय लगता है। अब बस यहाँ पे सब चीज़ का तो हिंदी लिखा ही दिए हैं, यहाँ पे अगेन मतलब पुनः आप दे दीजिए हिंदी वाले, जैसे आपको बनाना है आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन ऑफ सॉल्विंग कैसे होता है देखते जाइए। ये एग्जांपल नंबर 2 था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 था ये। एग्जाम्पल नंबर 1 तो फिगर वाला था, एग्जाम्पल नंबर 2 सबसे पहले बताए, और एग्जाम्पल नंबर 3 ये बताए थे। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखिए ये क्वेश्चन अब अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब एनसीईआरटी वाला चेंज करके दिया है, कुछ अलग तरीके से बनेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 लिखते हैं। ठीक है, हमको एक क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, माफ कीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है, जहाँ पे इसमें दिया क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल मेरा दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट quadratic polynomial is the form of ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है। मान लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का, एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या कर दिए हम,
क्योंकि हमको द्विघात बहुपद निकालने बोल रहा है, तो मान लिए जनरल फॉर्मूला हम लिख दिए, माना कि द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है तथा अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। जो चीज़ है उसको हम निकालना है, उस चीज़ को हम मान लिए। माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है तथा ने पहले और दीजिए, और अल्फा तथा बीटा इसके शून्यक हैं। अब यहाँ पे लिखिए गिवन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है क्या, अल्फा बराबर क्या दिया है मेरा माइनस, माफ़ कीजिएगा, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है क्रमशः। तो क्या है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया है मेरा -3, और शून्यकों का गुणनफल क्या है 2, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, यहाँ पे लिख दीजिए। और अब यहाँ पे लिखिए वी नो डैट, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, अब यहाँ पे नीचे लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, जानते हैं कि नहीं, जानते हैं, ठीक है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, -3 इक्वल टू b/a, यहाँ पे लिखिए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। और इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो एरो वाला बराबर देख के हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या दिया हुआ है 2 इक्वल टू c/a। अब देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन कौन सा है ये, और ये, ठीक है। इसको जरा सा देखिए, हम ऊपर मिटाते हैं, बस मेरा आ गया। तो मेरा क्या आया, b/a इक्वल टू -3 है और c/a इक्वल टू 2 है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एज्यूम करेंगे, इफ a बराबर 1, यदि a बराबर 1 हो जाए तब क्या होगा, देन b बराबर -3 एंड c बराबर क्या हो जाएगा 2। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस रूप का होगा, ax², तो a की जगह पे x दे दीजिए, x² प्लस bx, तो b मेरा -3 है तो -3 रहने दीजिए और x दे दीजिए, प्लस c के रूप का। और इसको हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिखे, और x² - 3x + c हो गया आपका आंसर। हिंदी ज़रा सा खाली लिख देते हैं, यदि तब अतः द्विघात बहुपद है, बस। अब यहाँ पे छोटा सा चीज़ समझ लीजिए, हम यहाँ पे
ए बराबर 1 का है मान लिए, क्योंकि हमको ए का वैल्यू पता नहीं था, हम बस कंपैरिजन कर लिए। समझिएगा अच्छे से, हम यहाँ पे ए का वैल्यू 2 भी सोच सकते हैं। यदि ए बराबर 2 होगा तब समझिए सी बराबर क्या हो जाता, उसी हिसाब से आपको तुलना करना पड़ता। यदि ए बराबर 2 होता तो बी बराबर क्या होता, 2 गुने -3 -6 हो जाता, और सी बराबर क्या हो जाता, 2 गुने 2 4 हो जाता, तब सी बराबर 4 हो जाता। हम यहाँ पे ए बराबर 1 रखें तो बहुपद इस रूप का आया। यदि आप यहाँ पे समझिएगा, आपको जो मानना है मानिए, हम सबसे सरल चीज़ माने, ए का सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकता है, जिसके रहने से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वजूद बना रहे। आप 0 नहीं मान सकते हैं, ए बराबर 0 मानिएगा तो मेरा ये x² वाला टर्म 0 हो जाएगा। जब उसका मैक्सिमम घात ही वाला टर्म 0 हो गया तो बहुपद का बात ही क्या बना, तब वो द्विघाती बहुपद रहेगा नहीं। इसीलिए छोटा छोटा आप क्या मान सकते हैं, 1, उससे ज़्यादा आप कितना मान सकते हैं। तो हम सबसे सरल माने 1, आपको मन है तो आप 2 मानिए। एक ए बराबर 2, अगर ए बराबर 2 रहता है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, तब बन जाएगा ये 2x²। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर 2 है तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने यहाँ पे गुना करिए तो 2 गुने -3 -6 x प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 4, तो 4 लिख दीजिए। माफ कीजिएगा, यहाँ पे सी के जगह पे लिख दीजिए सी बराबर 2 है। अगर a बराबर 3 रखते हैं तो पूरे पोलिनोमियल को 3 से गुना कर दीजिए। यदि a बराबर 5 रखते हैं तो पूरे पोलिनोमियल को 5 से गुना कर दीजिए। कब, जब a बराबर 1 रहेगा तो इसी से आपको गुना करना है। अब आपको a का मान जो भी रखना है, 1 रखिएगा तो ये आएगा, 2 रखिएगा तो 2 से पूरे को गुना करिए, 3 रखिएगा तो पूरे पोलिनोमियल को 3 से गुना करिए, आपको जो रखना है रखिए। हम सबसे सरलतम माने यदि a बराबर 1, तब उसके बाद पोलिनोमियल आएगा आपका इस रूप का। और यदि a बराबर 2 रखना है तो आपको रखिए, आपका इच्छा है। आपका आंसर ये है। इसको माइनस ब्रैकेट से बाहर कर दिए तो प्लस माइनस माइनस हो गया और ये आपका हो गया आंसर। चलिए नोट करिए। एक भी सवाल अभी नहीं बचेगा, आप देखते जाइएगा। बस धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और थोड़ा थोड़ा दिमाग लगता जाएगा। एक टॉपिक सिर्फ आपका बच गया है, डिवीजन एल्गोरिथम, वो भी आपको तुरंत बता देंगे। अभी एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ रहे हैं एग्जाम्पल 5, क्योंकि आपको मिसलेनियस बताएंगे तो उसमें ये वाला कवर कर देंगे। पहले हम ऊपर ऊपर जो आप बना सकते हैं आसानी से वो वाला देखते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। देखिए, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में बता चुके हैं, फिर भी एक तो देख लीजिए कौन सा ले, थोड़ा सा जो हार्ड लगे आप सोच लीजिए। चलिए हम 3 नंबर लेते हैं, वैसे बन तो जाएगा आपका सभी। 3 नंबर ले लेते हैं। 3 नंबर देखिए, एक्सरसाइज क्या है 2.2। 1 का 3 है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करिए b वाले टर्म को। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये बीच में आ गया, और ये उझराने के लिए आपको ये जो आपका b वाला टर्म है, मिडिल टर्म है, इसको इधर कर दिया। तो चलिए हम इसको सरल रूप में लिखते हैं। सॉल्यूशन हम लिखेंगे px बराबर ax² को रहने दीजिए, अब bx को इधर पहले लिखिए, तो -7x -3। इस प्रकार लिख सकते हैं हम, रीअरेंज इसको अच्छे तरीके से कर दी। अब देखिए 3 गुना 6 और यहाँ पे -3 है तो क्या आ रहा है मेरा -18। देखिएगा, बात को समझिएगा, -3 गुना +6 आ गया -18। अब 7 को आप किस प्रकार तोड़िएगा कि जोड़ने पे आएगा आपका -7 और गुना करने पे आएगा आपका 18। जरा सा आप सोचिए तो सोचते सोचते आ गया मेरा मन में टर्म 9 और 2। अब आप सोचिएगा सर आप कैसे तो जान जाते हैं, हम कैसे जानेंगे? तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस
मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करिएगा उतना ज़्यादा आपका तजुर्बा बढ़ते जाएगा। मैथ आप तेज तभी बन सकते हैं जब आप घिसिएगा, कॉपी बार बार काटिए, गलती हो रहा है गलती से नहीं सरवाइए। वो बच्चे मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं कि हम भोंद हैं, मैं बार बार गलती होता है, वो बच्चा तेज है उसका बार बार बन रहा है। जितना ज़्यादा आपका काट रहे हैं आप समझिए आप उतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जितना आप काटते जाइएगा एक समय ऐसा आएगा कि आपका काटने वाला जो पेज है वह कम पड़ता जाएगा। तो पहले तो आपको थोड़ा सा तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। एक सवाल को बनाने के लिए अगर आपका 20 पेज लगता है तो आप 20 पेज खर्चा कीजिए, शर्माइए मत। लेकिन याद रखिएगा आपका प्रैक्टिस करते करते एक समय एक ऐसा आएगा जब आप भी उस सवाल को देखते साथ मन में बना लेंगे, हाँ हम सही बोल रहे हैं। मैथ आगे आपको क्या करना है ऐसा आप तजुर्बा बनाइए कि मैथ जो आप बना रहे हैं आगे क्या करिएगा वो आपका दिमाग में पहले से पता रहे कि इस टर्म के बाद हमको क्या करना है। बच्चे कितना होता है इतना करके अब सोच में पड़ जाते हैं आगे अब करना क्या है। लेकिन जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका दिमाग आगे का टर्म लिखता जाएगा और हाथ से उसका होगा मोहरा, आपका दिमाग में ही सब चीज़ बनता जाएगा और हाथ से सिर्फ आप लिखिएगा, वो होता है मैथ। तो देखिए तो यहाँ पे हमको देखने पे आया 9 और 2 एक ऐसा टर्म हमको दिख रहा है जिसको गुना करेंगे 18 तो आ जाएगा। अब हमको -9 और 2 आया जिसको गुना करने पे 18 आता है। और देखिए लेकिन हमको क्या करना है, माइनस एक ऐसा ही दोनों संख्या में लगाना है कि गुना मेरा -18 हो। तो यहाँ पे देखिए -9 भी हम करेंगे तो 9 गुना 2 18 तभी हो -18 होगा, और माइनस हम यहाँ पे भी लगाएंगे तो हम 9 गुना -2 18 हो जाएगा। तो क्या दोनों में से किसी में भी लगा दें? नहीं, यहाँ पे समझिएगा। अब हम आते हैं इस पे, हम जानते हैं इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, -7। तो माइनस अगर यहाँ हम 2 में लगा देते हैं तो इस दोनों का योग आ जाएगा मेरा 7, और अगर माइनस हम यहाँ लगा देते हैं तो इन दोनों का योग आएगा -7। तो हमको माइनस किस में लगाना है, 2 में नहीं 9 में। तो इक्वल टू हम क्या करेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। लीजिए हो गया काम। बस अब इसको फैक्टराइज करिए और रिलेशन कैसे प्रूव करना है वो कर लीजिएगा। देखिए तो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। पहला तो कॉमन हमको दिख रहा है x, तो x तो आएगा ही कॉमन, इस दोनों में हम बात कर रहे हैं। दूसरा कॉमन क्या आ रहा है, 3 भी देख रहे हैं दोनों में है, 3 गुना 2 के रूप में 6 है और 3 गुना 3 के रूप में 9 है। तो यहाँ पे 3x लिख दिए, 3 भी कॉमन ले लिए तो बचा मेरा क्या 2 बच गया, 3 दूनी 6। अब x लिख दीजिए तो 3 दूनी 6 x² 6x² हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3x कॉमन ले लिए हैं तो बचा क्या 3। अब यहाँ पे कॉमन देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, क्या करें अब बुझा गए। यहाँ पे 1 तो है, सभी संख्या में हम जानते हैं 1 गुना में के रूप में रहता है कि नहीं, तो 1 यहाँ पे भी गुना में होगा यहाँ पे भी होगा, तो 1 ले लीजिए कॉमन। तो 1 कॉमन लिए तो क्या आया 2x माइनस 3। अब देखिए दोनों, अब इसमें वापस कॉमन लेना है, इस वाले टर्म में ये कॉमन आएगा, इस वाले टर्म में ये कॉमन आएगा। कॉमन का अर्थ है दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में सेम रहे, उस चीज़ को आप बाहर कर दीजिए, बाकी जो योगफल के रूप में इसको लिख दीजिए। तो आया क्या मेरा 2x माइनस 3, पहले में हम कॉमन लिए, बच गया मेरा क्या टर्म 3x, ब्रैकेट में लिखे 3x, अब प्लस है तो प्लस, अब फिर मेरा बच गया क्या, इसमें से भी 2x माइनस 3 कॉमन ही आ गया है बाहर, तो 1 बच गया, टूट गया। अब इसको आप शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि px बराबर 0 होगा तो ये बराबर 0 होगा, ये बराबर भी 0 होगा, तो 2 यहाँ पे देख लीजिए तेजी से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, या x बराबर क्या होगा, x बराबर पहले यहाँ आराम से करिए, हर बार आते हैं, तो 2x बराबर क्या होगा -3, या हम लिख सकते हैं x बराबर -3/2, यहाँ देखिए गुना में है, यहाँ आ जाएगा भाग, -3/2, एक आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए 3x + 1 इक्वल टू क्या होगा 0, यदि px बराबर 0 हो तो ये भी 0 होगा। तब अब देखिए हम इसको 1 को पहले इधर भेजेंगे तो क्या होगा 3x बराबर -1, अब 3 गुने में इधर आएगा भाग होगा, x बराबर -1/3 हो गया, दोनों 0 निकल गया। अब सत्यता आप ज्ञात करते रहिए कि उसका कोफिशिएंट क्या है, मान लीजिएगा लेट a बराबर e, b बराबर e, c बराबर e, आप करते रहिएगा।
आपको हम सिखा चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक 4 नंबर देखते हैं। 4u² प्लस 8u, px बराबर क्या है? 4u² प्लस 8u। एक बात याद रखिएगा, गुणनखंड का अर्थ ये नहीं है कि आप मिडिल वाला टर्म को ही स्प्लिट करें। गुणनखंड का अर्थ होता है सरल रूप में इसको तोड़ देना, गुना के रूप में लिख देना। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं स्प्लिट करने पे यहाँ पे c मेरा क्या है? 0 है, तो c गुना 4 क्या हो जाएगा? 0। तो क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 0 के बराबर कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इसको दूसरा तरीका सरल रूप में भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे क्या है? 4 है, u है, यहाँ पे भी क्या है? 4, यहाँ पे भी 8 में छिपा हुआ है, u भी छिपा हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 4u ले लीजिए कॉमन, ठीक है, बच गया क्या अंदर में? u, और यहाँ पे क्या बच गया? +2 हो गया आपका, 2 पदों में टूट गया। आप देखिए 4u इंटू u + 2। अब अगर px बराबर 0 होगा तो u बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 4u बराबर, तब 4u बराबर 0 होगा। इफ px बराबर 0 तो 4u बराबर 0 होगा, इसलिए u बराबर हो जाएगा 0, पहला हो गया। या u + 2 बराबर होगा 0, इसलिए u बराबर हो जाएगा -2। आप ऐसे सरल तरीके से भी तोड़ सकते हैं, और जैसा पिछला तरीका बताया उसमें भी। अब देख लीजिए, यह हो गया आपका फर्स्ट मेथड। आपको हम बोले ज़्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब जो बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हैं अलग तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे c वाला टर्म क्या है? +c मान लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं c वाला टर्म है 0। तो हम क्या बोले थे? ऐसा बीच वाले भाग को 2 भागों में स्प्लिट करना है कि c वाला टर्म गुना a जो होगा वह उसके बराबर होना चाहिए, और उस दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर। अब देखिए तो हम क्या सोचते हैं, पहले हम लिखते हैं 4u²। अब यहाँ पे देखिए हम 8 को किस तरह तोड़े कि उसका जोड़ आ जाए 8, और फिर उसके बाद उसका गुणनफल आ जाए मेरा ये, इन दोनों का गुणनफल के बराबर, CA के बराबर। तो हम देख रहे हैं, इसको लिखेंगे 8u + 0 प्लस, आप क्या लिख सकते हैं? 0। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप देखिए इसको हम किस प्रकार तोड़े? 8u + 0 के रूप में। अब इस दोनों का योगफल देखेंगे तो मेरा 8u के बराबर होगा, और इस दोनों का गुणनफल देखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? c × 4 = 0 के बराबर, क्योंकि c मेरा यहाँ पे 0 है ही नहीं। c कुछ नहीं है, तो अर्थात क्या है? 0। तो 0 का कोई मतलब है? अब आपको फिर से वही प्रोसेस दिखाना पड़ जाएगा। आपको उस मेथड से करना है करिए, आपको स्प्लिट करना है तो करिए, लेकिन शॉर्ट ट्रिक पहले वाला हम बता दिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिखे तो पहले कॉमन कर ले लीजिए, उसके बाद का बात देखा जाएगा आपको क्या करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर एगो देख लीजिए इसी प्रकार। क्या है? t² - 15। अब इसमें भी क्या आप बीच वाले टर्म को जोड़िएगा, क्यों हमको उलझान में पड़ना। हम यहाँ पे देखिए इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं? a² - b²। आपको इसको सरल रूपों में तोड़ना है, टिप्पा नहीं मारा हुआ है कि इसको आपको क्या कहता है बीच वाले टर्म को ही स्प्लिट करना है, या आपको इसमें कॉमन ही लेना है। यहाँ पे देखिए कॉमन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कॉमन भी नहीं ले सकते हैं, क्या करें। लेकिन एक फॉर्मूला तो हमको पता है, a² - b² = a + b × a - b। तो इसको सीधा तोड़ दीजिए। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? पहले px इक्वल टू कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद आप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? t + 15 × t - 15। अब अगर px बराबर 0 होगा तो t + 15 बराबर 0 होगा, और t + 15 बराबर 0 है तो t बराबर हो जाएगा -15। अब यहाँ पे देखिए, या तो px बराबर 0 है तो t - 15 बराबर 0 होगा। अब t - 15 बराबर 0 है तो t बराबर -15 इधर गया तो 15 हो जाएगा। हो गया आपका आंसर, 2 को 0 निकल गया। उसके बाद रिलेशन आप प्रूव कर दीजिए, दोनों के बीच कोफिशिएंट और इसका जीरोज के बीच रिलेशन प्रूव कर दीजिए।
तो अब आप इसको समझ गए होंगे, फॉर्मूला के रूप में भी तोड़ सकते हैं, इसका आप क्या कहता है कॉमन ले के भी तोड़ सकते हैं, या आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। मिडिल वाला टर्म जो bx वाला टर्म होता है उसको आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस तरह करके आपका एक नंबर बन जाएगा। अब एगो 2 नंबर देख लीजिए फिर से। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, हमको बहुपद ज्ञात करना है। तो कोई भी एक ठो ले लेते हैं, 5 नंबर जैसे पहले 2 नंबर लेते हैं, ठीक। तो 2 नंबर का हम 2 नंबर लिए, तो मान लेते हैं पहले अल्फा और बीटा इसका 0 है, ये सब आप लिखते रहिएगा। तो दिया हुआ है क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 शून्यकों के योगफल तथा क्रमशः, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है मेरा 1/3। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब मेरा दिया हुआ है, हम जानते हैं वी नो डेट, लिख दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है -b/a, ठीक है। तो -b/a देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं, और अल्फा प्लस बीटा में आ दिया है √2 इजकल टू -b/a। यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इजकल टू होता है c/a, हम जानते हैं, या हम लिख सकते हैं दिया हुआ 1/3 इजकल टू c/a। अब फिर से हम सबसे सरल रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे लिख दीजिए a, यदि a बराबर 1 तब b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे देखिए -b बराबर है √2, तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को उधर भेज दीजिए, तो माइनस इधर चल गया। अब आप सोचिएगा माइनस उधर कैसे गया, तो माइनस उधर जाता नहीं है, वास्तविकता में क्या होता है आप समझ लीजिए। जैसे कहाँ है, हाँ -b बराबर √2 है, तो हमको माइनस इधर भेजना है, छोटा छोटा चीज़ें समझ लीजिए अच्छा रहेगा। तो -b इधर है, हमको माइनस को इधर भेजना है, हमको b का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों साइड हम कुछ भी चीज़ से गुना कर सकते हैं कि नहीं बताइए। हाँ कर सकते हैं, हम दोनों साइड 2 से भी गुना कर सकते हैं, तो बराबर ही होगा, 2 इधर भी गुना किए 2 इधर भी गुना किए, तो एक भी बात है, 2 बच्चा है, समझिएगा। आप इसको भी एक काम दे दीजिए, इसको भी एक काम दे दीजिए, कोई नहीं रोएगा। यदि आप इसको एक आम दे देते हैं, इसको 4 आम दे देते हैं, तब तो झगड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार ये 2 बच्चा है अलग अलग, अगर आप इसको एक आम देते हैं, इसको भी एक आम देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी 2 से गुना करते हैं, इसको भी 2 से गुना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी लेकिन अगर उसको अलग अलग चीज़ से गुना करिएगा, उसको किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो दोनों रोएगा। तो इसमें से देखिए माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस नहीं है, हम क्या करते हैं दोनों को माइनस दे देते हैं, तो दोनों में माइनस से गुना कर दिए। अब माइनस से गुना होता नहीं है, तो माइनस के साथ हमको कुछ नंबर चाहिए, तो 1 दे देते हैं, 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -b गुने -1, इसको गुना कर दिया, इजकल टू √2 गुने -1। कोई दिक्कत है तो बताइए। माइनस तो ऐसे गुना होगा नहीं, माइनस कुछ वजूद रखता है, उसके साथ कुछ नंबर रहेगा तभी तो माइनस उस पर लगा रहेगा, ऐसे माइनस का मतलब कुछ नहीं है। यदि कोई नंबर के साथ है तब उसका कुछ वजूद होता है, तो इसको वजूद में लाने के लिए हम इसको -1 कर दिए। अब -1 से दोनों साइड गुना कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए -b गुना -1, तो b गुना 1 तो होता है b, अब माइनस गुना माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया b, और माइनस गुना √2 हो गया -√2, आ गया माइनस इधर। लेकिन हम इसको सरल भाषा में सीधे क्या करते हैं, माइनस इधर चल गया तो माइनस इधर गया, इधर प्लस था इधर हो गया माइनस। जैसे आपको समझना है समझिए, आपको सही प्रोसेस भी बता दिए रियल में माइनस कैसे जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यदि a बराबर 1 हुआ तो b बराबर क्या होगा, माइनस इधर है इधर भेज दीजिए -√2। c बराबर क्या होगा, यदि a बराबर 1 है तो अब यहाँ पे छोटा सा आ गया ट्रिक, a बराबर 1 है तो क्या होगा 1/3 बराबर c। समझिए थोड़ा सा, जरा सा भी आपको उलझन में नहीं आना है, आपको कुछ नहीं करना है। यदि a बराबर 1 मान लिए तो a के जगह पे 1 रख दीजिए, तो a के जगह पे हम 1 रख दीजिए,
तो c बटे 1 इक्वल टू क्या होता है, c होता है, तो c ही रहने दिए। इक्वल टू देखते हैं क्या आ गया 1/3, तो c बराबर क्या आ गया 1/3। अब इसके बाद आपका बहुपद किस रूप का हो जाएगा, देखिए, इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/√3। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपका यहाँ पे 1/, के रूप में आ गया तो हो सकता है आपका आंसर तो सही है, लेकिन कभी कभी आंसर अलग दे देता है, तो बच्चे सोचते हैं ये प्रोसेस गलत हो गया, गलत तरीके से हम बना लिए। गलत कुछ नहीं है, आप यदि सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, तो सब कुछ सही है, इतना कॉन्फिडेंस रखिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को हमको गायब करना है, हमको बटे के टर्म में नहीं चाहिए, हमको एकदम पूर्णांक के रूप में चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, पूरे टर्म में हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ a बराबर 3 देन, आप छोटा सा चीज़ इसको लिख दीजिएगा, पूरा चीज़ को सरल कर देगा। बस यदि a बराबर 3 तब लिख दीजिए px बराबर क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो गया आपका आंसर। तो इसका प्रयोग क्या करना है, ये आपका हो गया, समझ जाइए, लास्ट में ब्रह्मास्त्र टाइप का। आप युद्ध लड़िए, आप ऐसे युद्ध जीत सकते हैं तो जीत जाइए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप युद्ध हारने लगिए, तब यहाँ पे आप छोटा सा ये चीज़ को अपना लीजिएगा। देखिए, आपका बहुपद निकाल दिए, हम जानते हैं ये इस रूप का आ गया, और ये बिल्कुल ही 100% राइट है। आपको हम गारंटी देते हैं, एग्जाम में आप लिख दीजिएगा तो किसी को हिम्मत नहीं है इसको काट देगा, क्योंकि आपका सभी प्रोसेस सही है। और ये भी एक बहुपद है। बहुपद में कहाँ लिखा है कि कोएफिशिएंट आपका भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक के रूप में ही होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। तो आपका भिन्न के रूप में भी हो सकता है कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे भी आपका भिन्न के रूप में हो सकता है √2/3 रहे। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, आपको एनसीईआरटी से आंसर मिलाना है, तब आप इसका भिन्न को तोड़ने के लिए पहले देख लीजिएगा कि नीचे किस चीज़ से भाग है। तो उसी से दिमाग लगाना है कि ऊपर क्या चीज़ से गुना करे जो ये मेरा भिन्न समाप्त हो जाए। तो बटे 3 था तो हम जान गए 3 से गुना करेंगे तो ये मेरा 1 के बराबर हो जाएगा, भिन्न मेरा खत्म हो जाएगा। तो 3 खाली इसमें गुना करेंगे तो मेरा गलती हो जाएगा। जो भी गुना करना, आपको क्या बोले बच्चा, आपको जितना है जो भी गुना करना है सभी को बराबर बराबर चीज़ बांटिए। आप सभी को रसगुल्ला दे रहे हैं तो बराबर बराबर दीजिए। आप इसको सिर्फ 3 से गुना कर दीजिएगा तो ये सब रोने लगेगा, इसलिए सभी को 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 से ऐसे गुना नहीं होता है, उसका कुछ प्रोसेस होता है। तो हम फिर से मान लिए, यदि इफ a बराबर 3 देन a को हम 3 मान लिए, a कुछ भी हो सकता है, तो 3 मान लिया तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो गया, मेरा सरल रूप में आ गया। तो छोटा सा दिमाग लगाइएगा, आपको घबराना नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी हम उठा लिए। तो उम्मीद करते हैं आपका इसी प्रकार बन जाएगा। एक 5 नंबर देख लीजिए, बटे में है तो इसमें भी थोड़ा सा आपको मजा आएगा, देख लीजिए। 5 नंबर अल्फा प्लस बीटा मेरा दिया हुआ है। पहले आप प्रोसेस से मान लीजिएगा, माना कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का यदि द्विघात बहुपद निकालने बोल रहा है तो उस तरह मानिएगा। माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है तथा अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, तब दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। अब उसके बाद हम जानते हैं कि, लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि, या इंग्लिश वाले लिखेंगे वी नो डैट, क्या जानते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, या अल्फा प्लस बीटा क्या दिया -1/4 बराबर -b/a।
यहाँ पे देखिए क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा हम जानते हैं क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। यह आपका दिया हुआ है क्या, 1/4 बराबर c/a। अब थोड़ा सा इसमें देखना है, यहाँ पे तुलना करके हम क्या पा रहे हैं, यदि a बराबर 4 रखते हैं, यदि a बराबर 4 रखते हैं तो b बराबर मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि -b बराबर -1 है, और c बराबर मेरा 1 हो जाएगा। आप a बराबर 1 भी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। आपको जो सरल चीज़ में दिखे वही चीज़ मान लेना है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, a को 1 आप मान सकते हैं, यदि a बराबर 1 मानिएगा तब देखिए b बराबर क्या हो जाएगा आपका, इफ a = 1 देन b बराबर क्या होगा, a को ऐसे रहने दीजिए, b बराबर हो जाएगा आपका 1/4, और c बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर यदि 1 होगा तो c बराबर हो जाएगा आपका 1/4। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे माइनस में 1/4 है। तो आपको फिर से बटे इसका जो कोफिशिएंट है a और b का, ये आपको भिन्न के रूप में दिखेगा, तो फिर से आपको a बराबर 4 मानना ही होगा उसको सरल करने के लिए। इसीलिए हम इसको सीधा देख रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा आपको लिखना पड़ जाएगा। सीधा देख रहे हैं, यदि a बराबर 4 करते हैं तो b बराबर 1 हो जाएगा, a बराबर 4 है तो c बराबर 1 हो जाएगा, तो हो गया। इफ़ a = 4 देन b = उसी तरह देखिए माइनस माइनस दोनों साइड है, तो दोनों के पास एक एक आम है, दोनों से आम ले लीजिए तो कोई नहीं रोएगा। अगर एगो से आम ले लीजिएगा, एगो से नहीं लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 नज़र टाइप का। मतलब जो करना है, आपको मारना है तो दोनों बच्चों को पीटिए, आपको गिफ्ट देना है तो दोनों को दीजिए, तो दोनों से माइनस ले लिए तो दोनों में हो गया प्लस, तो b बराबर हो गया 1 और c बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1। इसलिए द्विघात बहुपद मेरा क्या हो जाएगा 4x² प्लस b मेरा 1 है तो x प्लस c मेरा 1 है तो 1। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं अब आपको परेशानी नहीं होगा। अब तेज़ी से टाइम तो हो गया है, लेकिन छोटा सा समझ जाइए भाग आपको कैसे करना है। डिवीजन एल्गोरिथम सीख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। एक्सरसाइज 2.2 तो ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं अब आप आगे बना लीजिएगा, और अगर कोई सवाल नहीं बने तो आप बस कमेंट सेक्शन में सवाल दे दीजिएगा, नंबर दे दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे, उसको बना भी देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अब आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम में आपको करना क्या है, भाग कैसे देना है। बहुपद में बहुपद से आपको भाग देने को अब देखने को मिलेगा, कुछ नहीं, बस याद रखिएगा। कोई बहुपद है px, ठीक, उसको मान लेते हैं कोई बहुपद gx से आप भाग देते हैं और qx गुणनफल आता है, और करते करते आपका rx रिमाइंडर आता है। इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। बस मान लिए हैं, यहाँ पे इसको माने हैं, ये है आपका भाजक, ये है आपका भाज्य, ये है आपका भागफल, और ये है आपका शेष। इंग्लिश में लिख देते हैं डिवीजर, डिवाइडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपको क्या करना है, यदि कोई बहुपद gx दे दे और px दे दे और बोल दे कि px में gx से भाग दीजिए, तब आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है px का मैक्सिमम पावर कितना है, अधिकतम घात क्या है, या सरल रूप में बोले तो इस बहुपद का घात क्या है। तो बहुपद का घात 4 भी होगा, 3 भी होगा, जो अधिकतम घात होगा, मान लीजिए ये होगा 3x² टाइप का अधिकतम घात वाला टर्म ये रहेगा। तो gx को फिर gx का अधिकतम घात कुछ भी आप ले लीजिए, मान लीजिए ये आ गया 2x के रूप का, तो gx का पहला टर्म को वैसा संख्या से गुना करना है कि इसका अधिकतम घात वाला टर्म को गुना करने पर इसका अधिकतम घात वाला टर्म के बराबर आ जाए। समझिएगा, आपको gx का मैक्सिमम पावर वाला टर्म को लेना है और px का मैक्सिमम पावर वाला टर्म को लेना है। पूरा पद हम बोल रहे हैं, अधिकतम घात वाला अगर क्यूब वाला है और उसमें कोफिशिएंट भी है
तो पूरा टर्म इसी को कहलाएगा, ये पूरा टर्म एक हुआ। इसका 2x है तो इसका अधिकतम घात मान लीजिए 1 है, तो ये पूरा एक टर्म हुआ। कोएफिशिएंट और x का जो गुना, दोनों का गुणनफल को लेना है एक साथ, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम घात वाला है टर्म और इसका जो मैक्सिमम घात वाला टर्म है उसको ले लीजिए। लेना नहीं है, बस आपको इसमें ऐसा नंबर से गुना करना है कि इसको गुना करने पे इसका मैक्सिमम नंबर पावर वाला टर्म के बराबर आ जाए, और आ जाएगा तो बाकी फिर बचा संख्याओं को वापस गुना कर दीजिए। भाग देने आप भाग तो जानते होंगे। गुना करने के बाद जो आएगा तो लड़का को लड़का में घटा देना है, फुटबॉलर को फुटबॉलर में घटा देना है, क्रिकेटर को क्रिकेटर में घटा देना है, आम को आम में घटा देना है। जो सेम रहेगा उसमें सेम में सेम घटता है, आप जानते हैं। आप समझ लीजिए, कैसे आपको बताएं। आप लड्डू में जलेबी को नहीं घटा सकते हैं। आप लड्डू है तो उसमें लड्डू को ही घटाइएगा। कह देंगे अगर 5 लड्डू है उसमें 2 लड्डू गया तो कितना हुआ बताइए, तो आप बोलिएगा 5 में 2 गया, 3 लड्डू बचा। अगर हम बोल देंगे 5 लड्डू में 2 जलेबी गया, तब बताइए, कोई तुक ही नहीं बना। इसीलिए x वाला टर्म को x वाला टर्म से घटाना है, x स्क्वायर वाला टर्म को x स्क्वायर वाला टर्म से घटाना है, क्यूब वाला टर्म को क्यूब वाले से घटाना है, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से घटाना है। एक जात का जो श्रेणी रहेगा उसको एक जात में घटाना है, ठीक है। और घटाने के बाद आप तब तक भाग करते रहिएगा जब तक, अब यहीं पे छोटा सा बात है, इसको समझ लीजिए। आप इसका मैक्सिमम पावर वाले टर्म में अवसाद संख्या से गुना कीजिए कि इसका मैक्सिमम पावर के बराबर आ जाए, और तब तक यह चीज़ को रिपीट करते जाना है जब तक आपका Rx का जो पावर है, Rx का घात स्मॉलर देन किससे हो जाए, Gx का घात। यानी आपको तब तक यह क्रिया करते रहना है जब तक रिमाइंडर का जो पावर है वह इसके पावर से कम न हो जाए। जब तक कम न होगा तब तक आपको करते रहना है, और जिस समय रिमाइंडर का जो पावर है इससे कम हो गया उस समय आपका भाग पूर्ण हो जाएगा। आप समझ जाइएगा, अब आपको आगे कुछ नहीं करना है। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या क्या हम बोले, कुछ समझ नहीं आया, तो सीधा देखिए एक सवाल बनता कैसे है, तेजी से देख लीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 5 तो हम छोड़ ही दिए हैं, वो आपको मिसलेनियस में बताएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है 2x² है प्लस 3x + 1 है। ये जो पूरा टर्म है इसको भाग देना है, x + 2 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, बच्चा वाला भाग जानते हैं, बस वही करना है। x + 2 ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए इस पूरे पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, x के पास x², ये वाला टर्म। तो ये वाला हुआ आपका मैक्सिमम पावर वाला टर्म। और इसका मैक्सिमम पावर किसके पास है, यहाँ पे भी x है लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे भी x 0, x पे पावर क्या है 0 है, तो ये मैक्सिमम हुआ नहीं। यहाँ पे x पे पावर क्या है 1, तो मैक्सिमम पावर वाला टर्म कौन हुआ, ये वाला, ठीक है। तो मैक्सिमम में मैक्सिमम से होगा कुछ क्रियाकलाप। तो देखिए, तो x को क्या चीज़ से गुना करें कि 2x² के बराबर आ जाए। तो x को 2 से गुना करेंगे तो 2x आएगा, और x को 2x से गुना करेंगे तो 2x गुने x क्या आ जाएगा, 2x²। तो जो भी आपका गुणनफल होगा, हम क्या बोले थे, आम को आम में घटाना है, लड्डू को लड्डू में घटाना है। 2x² को यहाँ पे नहीं लिखिएगा, जो एक जात का है उसको एक जात के पास लेते आइए, ठीक। तो इसको कर दिए इससे गुना, बाकी बचा जो जो टर्म होगा उसको इससे गुना कर दीजिए। तो 2 है, 2 गुने 2x क्या होगा 4x, तो प्लस हो गया 4x, 2 2 या 4x, ठीक है। अब भाग में क्या होता है, चिन्ह बदलता है, घटाव होता है। तो यहाँ देखिए ये प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए 2x² में 2x² गया तो कुछ नहीं, 0 बचा। अब यहाँ देखिए 4x है माइनस में और 3x है प्लस में। आपको 4 रुपया का कर्जा है और 3 रुपया आपको पैसा आ गया, तो आपके पास कर्जा कितना बचा,
मैं 1 रुपया का, 1 रुपया का कर्जा होने का मतलब है -1 रुपया आपके पास बचा। 4 इसके पास रुपया कर्जा है 4x का, -4x हो गया, और यहाँ 3x है, तो बचेगा क्या दोनों को जोड़ने पे -x। ये प्लस वाला नहीं लीजिएगा, ये प्लस का कोई मतलब नहीं है, अब इसका चिन्ह बदल चुका है, तो अब ये माइनस वाला देखना है। तो -4x + 3x = क्या हो गया -x। अब जो है उसको उतार दिया +1। अब यहाँ पे देखिए क्या ये जो qx है, qx को मारिए गोली, उतना आपको उजराना नहीं है। क्या ये वाला जो टर्म है जिससे हम भाग दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, भाजक। क्या ये जो भाजक का पावर है ये रिमाइंडर के पावर के बड़ा छोटा है, माफ़ कीजिएगा, क्या ये रिमाइंडर का जो पावर है क्या ये भाजक के पावर से छोटा है? नहीं, हम देख रहे हैं यहाँ पे भी x पे पावर 1 है, यहाँ पे भी x पे पावर क्या है 1 है। तो हम एक बार क्रियाकलाप फिर से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसका पावर है 1, इसका भी पावर है 1, दोनों का पावर बराबर है, लेकिन हमको इसका पावर क्या करना है, हर हाल में इससे छोटा करना है। ठीक है, देखिए तो किससे गुना करें x को कि ये -x हो जाए, तो -1 से, तो -1 से गुना किए, -1 से गुना किए तो x गुने -1 क्या हुआ -x। ठीक है, अब जो बचा है उसको गुना कर दीजिए। अब 2 गुने -1 क्या हो गया -2। फिर से चिन्ह आपको बदलना है, तो माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस हो जाएगा तो प्लस। ठीक है, तो x माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो दोनों क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 प्लस में है, एक भी प्लस में है, तो क्या हो गया 2 1 + 3। ये हो गया आपका आंसर। आंसर कहें तो ये हो गया आपका भागफल। बस आपका हो गया ख़त्म। आपको इसी तरह करके छोड़ देना है। आपको मन है तो लिख दीजिए, यहाँ भाजक ये है, यहाँ भागफल ये है, रिमाइंडर ये, उस सब का कोई मतलब ना है, बस आप इसको इस प्रकार लिख दीजिए। या तो आपको इसको और एलोब्रेट करना है तो आप सीधा लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो आप इसको इस प्रकार लिखिएगा। इसलिए लास्ट में छोटा सा टर्म जोड़ दीजिए अच्छा बनाने के लिए, 2x² + 3x + 1 = क्या हो गया, ये हो गया भाज्य, भाज्य को लिख दिए, गुने भाज्य बराबर भाजक x + 2 गुने भागफल 2x - 1 प्लस शेष +3। ये हो गया आंसर। इस तरह आप कर दिए, बहुत ही अच्छा हो गया। ये तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। ऐसे बना दीजिए, लास्ट में यहाँ पे इसलिए करके कर दीजिए, हो गया आपका। तो अब हम उम्मीद करते हैं भाग कैसे देता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करने से भी अच्छा नहीं होता, आप थोड़ा सा बोर हो जाइएगा। तो एग्जाम्पल नंबर ये है 7। अब आपको समझने लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो कोई नया टाइप का रहता है ना, तो उसको बताने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, समझाना पड़ता है, फिर उसके बाद टाइम नहीं लगता है। तो क्वेश्चन है मेरा 3x² + 3x³ + x², 3x³ + x² + 2x + 5, 2x + 5। इसको भाग देना है इसमें किससे भाग देना है 1 + 2x + x², 1 + 2x + x²। अब देखिए इसको भी ये आपको उजराने के लिए उल्टा करके दे दिया है। आपको इसको क्या करना है, सरल पदों में पहले रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर वाला पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर वाला पहले है। फिर जो बचेगा मतलब इसको घटते टर्म में, पावर जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे टर्म में आपको इसको लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए देखिए, तो इसको हम लिखेंगे x² को पहले लिख देते हैं + 2x + 1, ये हम लिख दिए अच्छे से। अब तेज़ी से देखिए भाग कैसे देते हैं। यहाँ x³ है तो यहाँ किससे गुना करना होगा, x से, x गुने x² x³ हो जाएगा। अब 3 है तो 3 से गुना कर दिए, तो 3x से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3x³। ठीक है, अब आगे देखिए 2x है, 2x गुने 3x क्या हो जाएगा, 2 3 6, x गुना x x², तो +6x²। कोई दिक्कत तो बोलिए। अब 1 बचा, 1 गुने 3x क्या हो जाएगा 3x, तो +3x। सबको देखिए
आम वाला आम में, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर में, क्यूब वाला क्यूब में, सबको कर दिए, चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस माइनस, ये 0 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हो गया माइनस 5x स्क्वायर, दोनों को जोड़ने पे यहाँ देखिए माइनस 3x है, यहाँ 2x है तो यहाँ आ गया माइनस x। अब यहाँ पे प्लस 5 का 5 जो का जो उतर जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर अभी भी देखिए पावर दोनों का क्या है, अधिकतम पावर इसका 2 है, इसका अधिकतम पावर 2 है, दोनों सेम है। हमको हर हाल में इसका पावर क्या करना है, इससे छोटा करना है। तो फिर से हम करेंगे, आगे का हम समझ गए, प्रक्रिया अभी और करना है। तो आगे बढ़ाते हैं। अब एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें कि यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर हो जाए, तो माइनस 5 से गुना कर दीजिए ना, तो माइनस 5x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए 2x को माइनस 5 से गुना किए तो माइनस 10x। अब 1 को माइनस 5 से गुना किए तो माइनस 5, चिन्ह बदलिए, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस। अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता, तो ये हो गया कट गया। अब यहाँ देखिए 10 प्लस x है, यहाँ माइनस x है, तो यह हो गया 9x। अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस में है, यहाँ भी 5 प्लस में, प्लस 10 लिख दीजिए। इसलिए 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इजकल टू क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10 हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं अब आप भाग आसानी से दे दीजिएगा। नोट कर लीजिए, इसको देखना है देख लीजिए, ये एग्जाम्पल नंबर 7 था। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर आपका 8 है, 9 है, 2 एग्जाम्पल बचा है। 9 वाला तो आपको कल बताएंगे, अब रहने देते हैं। आपको देखिएगा, जहाँ तक बनने का होगा बनाइएगा, उसके बाद कल हम देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन छूट गया है, और कल ही आपको मिसलेनियस बता के यह चैप्टर एकदम समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।